हम नरेंद्र मोदी को इस मंच से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, हम किराएदार नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में हकदार हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आजाद कराया है। बिना देरी किए बहादुरगंज के पूर्व एमएलए हमारे बीच जनाब तौसीफ साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए ताकि ये तारीखी सरजमी इस बात की गवाही दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। चंपारण के ऐतिहासिक धरती ढाका में हमारे मजलिस के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब, हैदराबाद से आए हुए हमारे एमएलए माजिद हुसैन साहब, राणा साहब, सारे पूरे बिहार के एमआईएम के कार्यकर्ता नेतागण और दूर दराज से आए हुए आप गार्जियनों, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब जब पार्लियामेंट में खड़ा होते हैं तो चाहे तो वो प्रधानमंत्री जी का हो या अमित शाह जी का हो, चेहरा लाल हो जाता है। और उसको खौफ हो जाता है कि ओवैसी साहब क्या बोलेंगे, यानी पूरा ध्यान ओवैसी साहब के साथ रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि आज पार्लियामेंट में एक संख्या है और एक संख्या में जब भारत सरकार घबराता है, अगर 2, 4, 5, 10 संख्या अगर आ जाए तो हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी जैसे हमारे ऊपर काला कानून जो थोपा है, वक्फ संशोधन बिल, ऐसे ऐसे कानून बनाने के लिए उसको सोचना पड़ेगा। आज भारत में हम लोगों के ऊपर काला कानून जो थोपा गया है, सिर्फ इसमें मुसलमानों को नुकसान नहीं है, आज हमारे मुसलमानों के ऊपर हाथ लगाया है, कल हमारे सिख भाई के ऊपर हाथ लगाएगा, परसों महादलित भाई के ऊपर हाथ लगाएगा। इसी तरह से भाई हमारा हिंदुस्तान को बांटने का काम करेगा ये नरेंद्र मोदी जी। मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं, मैं हिंदू भाई से भी कहना चाहता हूं कि बीजेपी जो है हिंदू और मुसलमान का राजनीति करता है। आज अगर हिंदू मुसलमान का राजनीति छोड़ दे तो नरेंद्र मोदी जी का हमको लगता है कि 20 सीट्स भी नहीं हिंदुस्तान में आएगा। और रहा सवाल हमारा यहाँ जो हमारे छोटे भाई जिसको बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारा बिहार के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, हमारा पीठ में खुंजर घोंपने का काम किया है। ये वक्फ बिल में अगर नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी अगर इस बिल में अगर सपोर्ट नहीं करते तो ये काला कानून हमारे माथे में थोपा नहीं जाता। आपने धारा 370 को खत्म कर दिया, आपने 3 तलाक का मामला हम लोग के ऊपर थोपा, आपने ये वक्फ बिल संशोधन काला कानून हमारे माथे में थोप दिया। आप क्या करना चाहते हैं? हमारा मुसलमान को काट देना चाहते हैं या हम देश का हिस्सा नहीं हैं? हम नरेंद्र मोदी को इस मंच से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, हम किराएदार नहीं हैं, हम हिंदुस्तान में हकदार हैं। क्योंकि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो 65,000 मुसलमानों ने जान गंवा करके इस देश को आजाद कराया है और साढ़े 14,000 सिख भाई ने जान गंवा करके इस देश को आजाद कराया है। 8,500 महादलित भाइयों ने इस देश को शहीद होकर के इस देश को आजाद कराया है। जब तक अंबेडकर का संविधान जिंदा है, इंशाअल्लाह इस भारत में सब नागरिक को बराबर का दर्जा देना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि कोई नागरिक
हिंदुस्तान में हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई धर्म से रहने वाले हो, सब भारत के नागरिक हैं। भारत का नागरिक में अगर जरा सा भी अगर कोई खरोच आता है तो इसका जिम्मेदार सरकार होगा। मैं कह देना चाहता हूं कि हम लोग एकजुट का परिचय दें और बिहार में हम लोग, मैं सीमांचल से आप लोगों को तक कहने के लिए आया हूं कि हम लोग सीमांचल वासी एक हो चुके हैं, सीमांचल वासी एक हो चुके हैं और इस बार बिहार में 20 सीट सीमांचल वासी देने जा रहे हैं। यही कहा करके मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि ओवैसी साहब का हाथ को मजबूत कीजिए। आने वाला समय में आप ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।